चलिए इस करंट अफेयर पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। करंट अफेयर पढ़ते हैं। पहले आज हम करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज लगा देते हैं, इसके बाद जो तक क्विक सीरीज टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, अब करंट अफेयर तैयार है, इसलिए हम पहले करंट अफेयर को जो होता एक्सप्लेन कर देते हैं। ODOP वाल का उद्घाटन किस देश में किया गया? ठीक है, ODOP जो होता है एक जिला एक उत्पाद का जो उद्घाटन जो होता है किस देश में जो होता किया गया? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान। तो कहाँ किया गया? सऊदी अरब में। नोट करेंगे, सऊदी अरब में जो होता है किया गया 31 अक्टूबर को। नोट करेंगे 31 अक्टूबर को जो होता पीयूष गोयल ने जो होता है सऊदी अरब के जो होता दौरान रियाद में जो होता है, कहाँ पर? रियाद में भारतीय दूतावास में जो होता है एक जिला एक उत्पाद का जो होता है उद्घाटन किया है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, तो भारतीय दूतावास कहाँ? रियाद में। नोट कर लीजिएगा, सऊदी अरब। आगे चलेंगे। सिनबैक्स अभ्यास किस देश जो होता है भारत और किसके बीच जो होता है आयोजित किया गया? तो भारत और किसके बीच जो होता है आयोजित किया गया? तो हमने कल ही बताया था, कंबोडिया। ठीक है, सिनबैक्स जो होता है अभ्यास कहाँ के? कंबोडिया। भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे में आयोजित हुआ था। नोट करेंगे, पुणे में। 3 चरण में हुआ था अभ्यास, 3 चरण में था, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, 3 चरण में हुआ था। आपको बता दें कंबोडिया जो होता है अभी थाईलैंड के साथ जो होता है युद्ध चल रहा है। तो कंबोडिया की जो होता है दक्षिण पूर्व सीमा देखेंगे तो वियतनाम भी है, थाईलैंड भी है, लाओस से मिलती है। और कंबोडिया की राजधानी याद रखिएगा नोम पेन है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, नोम पेन है। और कभी मुद्रा पूछेगा तो लिख दीजिएगा कंबोडियन रियाल इसकी मुद्रा है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO और प्रबंधक निदेशक अर्थात MD के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया? प्रवीण राय। नोट करेंगे, प्रवीण राय ने। नोट करिए, प्रवीण राय 31 अक्टूबर 2024 को जो होता है उन्होंने पदभार ग्रहण किया। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा स्टम्प्ड, नोट करेंगे स्टम्प्ड आत्मकथा जो कि सहलेखक कौन है? स्टम्प्ड आत्मकथा के जो होता सहलेखक जो होते कौन है? तो बता देंगे। आत्मकथा स्टम्प्ड का विमोचन जो होता है आपको भारतीय महान विकेट कीपर 1983 में विश्व कप विजेता सैयद किरमानी ने 29 दिसंबर को अपनी आत्मकथा स्टम्प्ड का विमोचन किया था, जो संयोग से उनका 75वां जन्मदिन था। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है नोट कर लेंगे देवाशीष सेनगुप्ता और देशेष पाठक ने जो होता है इसका उद्घाटन किया। ठीक है, पेंग लंदन में प्रकाशन किया गया। ठीक है, इस पुस्तक के सहलेखक हैं कौन? देवाशीष अर्थात देव आशीष सेनगुप्ता और दक्षेश पाठक इसके सहलेखक में है। इस लेखक का नाम याद रखिएगा, विजेता हैं छोड़िए किरमानी। नोट करेंगे किरमानी ने जो होता है 29 दिसंबर को अपनी आत्मकथा स्टम्प्ड का विमोचन किया है। ठीक है, किरमानी। तो ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा यहाँ, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वही आंसर देंगे। आगे देखेंगे। हाल ही में भारत के पहले समुद्र के ऊपर बने ग्लास ब्रिज का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो अभी बताया गया था, इसको हमने बताया था तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री स्टालिन। ठीक है, स्टालिन ने जो होता है वहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भारत के जो होता समुद्र के ऊपर जो होता बने ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया, जो 133 फीट ऊंचा है। 133 फीट ऊंचा है। ठीक है, नोट कर लेंगे। और उसका जो होता है ऊपरी संत पर जो होता तिरुअनंतपुरम प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ता है ये दोनों। ठीक है, ये 37 करोड़ में तैयार हुआ है। 37 करोड़ रुपये इसकी लागत लगी है। ठीक है, 77 मीटर लंबा है। ठीक है, नोट करेंगे। कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए जो होता है पूरी तरह से व्याख्या करना जरूरी है। आगे देखेंगे। हाल ही में आयोजित किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024
लक्ष्य सेन में कौन सा पदक जीता है? लक्ष्य सेन ने जो होता है कौन सा पदक जीता है? किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? अच्छा, कांस्य पदक, यहाँ पर नोट कर लेंगे, कांस्य पदक। आगे चलेंगे। भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नोट करेंगे, भारत और कंबोडिया के बीच जो होता है गरुड़ शक्ति विशेष बल अभ्यास का जो होता है गरुड़ शक्ति का 9वां संस्करण जो होता है किसके बीच में हुआ था? इसको हमने बताया है गरुड़ शक्ति का भारत और इंडोनेशिया के एक टुकड़ी ने, ठीक है। लेकिन नोट करेंगे भारत और इंडोनेशिया। अब देखेंगे, लेकिन 9वां संस्करण जो था किसके किसके बीच में हुआ था? विशेष बल में। ये बीच में जो होता है अभ्यास गरुड़ शक्ति का 9वां संस्करण था, तो ये जाकार्ता और इंडोनेशिया में शुरू हुआ था। कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो जाकार्ता अर्थात इंडोनेशिया में। नोट करेंगे, भारत और इंडोनेशिया के बीच कहाँ पर शुरू हुआ था 9वां संस्करण? जाकार्ता अर्थात इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है, जाकार्ता, नोट कर लीजिएगा। आगे चलें। साल्ट टाइफून किस देश से संबंधित एक हाइकिंग समूह है? साल्ट टाइफून जो होता है किस देश से संबंधित एक हाइकिंग जो होता है समूह है? ये देखिए, ये चीनी हाइकर्स का एक समूह है, ठीक है, चीन हाइकर्स का समूह है। अमेरिका प्रमुख दूरसंचार जो होता है कंपनियों को हैक करने का संदेह है, किसने हैक किया था, भी जल्दी इल्ज़ाम लगा था, तो चीनी हाइकर समूह है। आगे देखेंगे, पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? विश्व में शांति का प्रचार हो, एशिया को सशक्त बनाने में बौद्ध धर्म की भूमिका, और देखेंगे इसमें बौद्ध धर्म और पर्यावरण, आध्यात्मिक और आधुनिकता का समागम। तो इसमें क्या है? इसमें ये बौद्ध धर्म शिखर सम्मेलन का विषय था एशिया को सशक्त बनाने में बौद्ध धर्म की भूमिका। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, नोट कर लीजिए। ये भारत सरकार जो होता है सांस्कृतिक मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, कभी पूछा जाता है तो संस्कृति मंत्रालय प्लस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध, ठीक है, संघ के द्वारा शुरू किया गया था 5 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर शुरू किया गया? नई दिल्ली में, नोट कर लीजिए, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखेंगे, द विवेक देवराय किस पद पर कार्यरत थे? द विवेक देवराय जो होता किस पद पर कार्यरत थे? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे विवेक देवराय, नोट कर लेंगे, ये हमने पहले ही पढ़ा दिया और आप जानते हैं। आगे चलें, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, नई दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में, नोट करेंगे, गुरुग्राम, ठीक है। इसका 7वां गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा राज्य में, ठीक है, कहाँ पर? इंडिया अर्थात भारत में, ठीक है, नोट कर लेंगे आप इसमें। इसकी सह अध्यक्षता जो था फ्रांस के द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा? सह अध्यक्षता फ्रांस के द्वारा, ठीक है, कभी पूछ सकता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। आगे चलें, अनीश सरकार ने कौन सी टूर्नामेंट खेला था जब उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था? तो पश्चिम बंगाल स्टेट अंडर 9 ओपन टूर्नामेंट यही खेले थे, नोट करेंगे, पहला ही खेले थे अनीश सरकार ने, पश्चिम बंगाल स्टेट अंडर 9 ओपन टूर्नामेंट, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल सरकार ने की जो था, केवल इनकी उम्र बता दें, नोट करेंगे, 3 साल 8 महीने 19 दिन, ठीक है, 3 साल 8 महीने 19 दिन की उम्र में, ठीक है, 1555 की फाइड रेटिंग हासिल कर दुनिया में सबसे युवा फाइड जो होता है रेटेड शतरंज खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, शतरंज खिलाड़ी बनने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है अनीश सरकार। अभी 3 साल 8 माह 19 दिन के हैं, समझ रहे हैं। आगे चलें, लिखेंगे साकेत
मायनेनी और राजकुमार रामनाथन किस खेल से संबंधित है? साकेत, मायनेनी और राजकुमार जो होता है रामनाथन जो होता है किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस या क्रिकेट? तो किस खेल से संबंधित है? अर्थात टेनिस से। ठीक है, टेनिस। आगे देखेंगे के रेल, ठीक है, सिल्वर लाइन जिसे कहा जाता है, सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना का उद्देश्य क्या है? के रेल अर्थात सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड जो होता है रेल परियोजना का उद्देश्य क्या है? भारत के सभी राज्यों को जोड़ना, केरल में उत्तर कासरगोड को जो होता तिरुवनंतपुरम में जोड़ना, यही सही है। केरल के जो होता उत्तर में कासरगोड को जो होता तिरुवनंतपुरम को जो होता जोड़ना ही जो होता है केरल हाई स्पीड परियोजना का उद्देश्य है। दूसरा ही सही है। आगे चलें। निंगोल चौकब्बा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? निंगोल चौकब्बा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? असम, मणिपुर, त्रिपुरा या मेघालय? तो किस राज्य का ये त्यौहार है? अर्थात मणिपुर का। नोट करेंगे, मणिपुर के बड़े त्योहारों में गिना जाता है। ठीक है, निंगोल चौकब्बा ये मैतेई लोगों के द्वारा मनाया जाता है। मैतेई, ठीक है, लोगों के द्वारा मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, कभी पूछा जाता है कि किन लोगों के द्वारा मनाया जाता है, तो मैतेई लोगों के द्वारा मनाया जाता है। आगे देखेंगे, भारत में ने जो होता राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना 2023 का अनावरण कहाँ किया है? भारत ने जो होता है राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना को जो होता है 2023 का अनावरण जो होता है कहाँ पर किया है? नई दिल्ली, काली, पेरिस या बर्लिन? तो कहाँ पर किया है? काली में। नोट करेंगे, काली में। ठीक है, काली में जो होता किया है। ये सम्मेलन काली कहाँ पड़ता है ये भी तो जानना, कोलंबिया में, कोलंबिया के काली में किया गया। ठीक है, कोलंबिया में। यह योजना 2030 तक जो होता है जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करती है और वैश्विक लक्ष्यों के साथ तालमेल बैठाती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे, डूमा बोको ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? डूमा बोको किस देश के राष्ट्रपति की शपथ में ली है? जाम्बिया, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना या नाइजीरिया? तो किसके रूप में शपथ ली है? अर्थात डूमा बोका बोत्सवाना के राष्ट्रपति हैं। नोट करेंगे, डूमा बोका कहाँ के? बोत्सवाना के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, उनका चुनाव 30 अक्टूबर 2024 को हुआ था। ठीक है, लेकिन कौन से पार्टी के हैं ये नाम याद रखना, क्योंकि पार्टी पूछा जाता है। डेमोक्रेटिक पार्टी, पार्टी का नाम जरूर पूछा जाता है। डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे। आगे चलें। तिहार त्योहार किस देश का महत्वपूर्ण है और रंगीन 5 दिवसीय उत्सव है? तिहार त्योहार, तिहार चिड़ में समझिएगा, तिहार त्योहार है। ठीक है, ये नेपाल का महत्वपूर्ण और 5 वर्षीय उत्सव है। 5 जो होता है दिवसीय उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, नेपाल का किस समुदाय के द्वारा? नेवार समुदाय। नोट करेंगे, नेवार समुदाय में। ठीक है, शांति और ये मधेसी का समुदाय में जो होता है दीपावली के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, किसके रूप में मनाया जाता है? दीपावली के रूप में मनाया जाता है। नोट करेंगे, नेपाल। आगे चलें। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जो था किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है बताएंगे आप? अर्थात संयुक्त राष्ट्र या विश्व स्वास्थ्य संगठन। टीबी रिपोर्ट, ग्लोबल टीबी का मतलब समझ रहे हो ना, देखने वाली टीबी नहीं, ट्यूबरक्लोसिस के कारण जो बीमारी होती है टीबी, जिसे जो होता है क्षय रोग कहा जाता है। ठीक है, तो जान दी ये रोग से संबंधित जो होता है कौन कर सकता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। जितने रोग से जो होता है रिपोर्ट जारी करता कौन करता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसको तो बहुत आसान है। आगे चले। हो जनजाति भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? जो हो जनजातीय भाषा जो होता है किस भाषा परिवार से संबंधित है? इंडो आर्यन या द्रविड़ियन या ऑस्ट्रो एशियाटिक या तिब्बत बर्मन? तो किससे भाषा से ये संबंधित मानी जाती है? अर्थात
ऑस्ट्रो एशियाटिक। नोट करेंगे, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित है, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे। मारखोर किस प्रकार का जानवर है? मारखोर जो होता है किस प्रकार का जो जानवर है? हिरण, जंगली बकरी, भेड़ या जंगली सूअर? तो बताएंगे मारखोर किस प्रकार का जानवर है, जल्दी बताएंगे। हाँ, मारखोर दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बकरी है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बकरी, जिसे संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, ऑप्शन बी। आगे चलें। हाल ही में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष जो होता किस वित्त वर्ष जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है? ठीक है, जो प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के जो होता है अनुसार भारत किस वर्ष जो होता है वित्त वर्ष में जापान को पीछे छोड़कर जो होता है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है? बता सकते हैं किस वर्ष छोड़ेंगे पीछे? तो अभी जो होता रिपोर्ट आया है बी 2024-25 में। और आपको बता दें इन्होंने आज जब हम पढ़ा रहे हैं तो कल के पेपर में, आज के पेपर में देख लीजिए न्यूज आया है कि पीछे छोड़ने की बात नहीं है, पीछे छोड़ चुका है। ठीक है, 2024-25 का लक्ष्य था लेकिन हो गया। चौथी विश्व की जो थी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो था, आज की रिपोर्ट इसमें देख लीजिएगा। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया, आज की न्यूज है, अभी की पेपर में देख लीजिएगा आज। आगे चलें। FTII की कन्नड़ भाषा की जो था छात्र फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट ओन्स टू नो जो था 2025 के लिए ऑस्कर पुरस्कारों के लिए किस श्रेणी में अर्हता प्राप्त की? सर्वश्रेष्ठ फिल्म में, कन्नड़ भाषा की फिल्म है नहीं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन नहीं, लाइव एक्शन लघु फिल्म में सही है। लाइव एक्शन और लघु फिल्म के लिए जो होता है ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन सी। नोट कर लीजिए। फिल्म बनाने में जो था सूरज ठाकुर, जिसे छाया लेखन कहा जाता है, मनोज बी संपादक हैं, अभिषेक कदम ध्वन डिजाइन की हैं। ठीक है, इन लोगों ने जो था बनाया इस फिल्म को। आगे चलें। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कारीगरों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करना, सही है। कारीगरों को सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य है। आगे चलें। बिनवैक्स 2024 वियतनाम और भारत के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? ठीक है, भारत और इसका जो होता है किसके बीच? वियतनाम के बीच। कहाँ पर जो होता है इसका शुरू किया गया? तो अंबाला में। ठीक है, कहाँ पर? नोट करेंगे, अंबाला। ठीक है, अंबाला कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के अंबाला में शुरू हुआ, नोट कर लीजिए। वायु सेनाओं के बीच हुआ, वायुसेना के कर्मी ने जो था द्वीप स्तर पर भाग लिया, जो इस अभ्यास की नई विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 26। केमी बेनेड, नोट करेंगे, केमी बेडेनाच कौन सी पार्टी के नेतृत्व करने वाली पहली अश्वेत महिला है? कौन सी पार्टी के? केमी बेडेनाच, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी या ग्रीन पार्टी? तो किस पार्टी के हैं? अर्थात कंजर्वेटिव पार्टी। नोट करेंगे, कंजर्वेटिव पार्टी पहले अश्वेत। ठीक है, जिन्होंने किसका स्थान लिया है? ऋषि सुनक का। ऋषि सुनक का उन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, नोट कर लीजिए। केमी बेनेनाट का जन्म जो होता है नाइजीरिया में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म जो होता नाइजीरिया में होता और 16 वर्ष की आयु से जो था वे ब्रिटेन में आ गई थी। इंजीनियरिंग और कानून में अपनी डिग्री प्राप्त की थी। ठीक है, आगे चलें। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर का। ये तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, सिंगापुर। देखेंगे भारत बांग्लादेश का 99, भारत जो था पासपोर्ट में 63वें स्थान पर है। 63 नहीं, 83वें स्थान पर है। ठीक है, बांग्लादेश जो था 99,
भूटान 89वां स्थान, चीन 60वां स्थान है। ठीक है, चीन जो होता है 85 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश है चीन में। भारत में जो होता है केवल 58 देशों से वीज़ा मुक्त प्रवेश प्राप्त होता है। ठीक है, जो भारत को केवल 58 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश प्राप्त करता है। सोचिए, केवल 58 देश, जबकि चीन को जो होता है 85 देश जो होते हैं चीन को मुक्त वीज़ा प्राप्त करता है। नोट कर लीजिए, बहुत अंतर है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। जापानी वैज्ञानिकों ने किस नाम से दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया है? लकड़ी का उपग्रह, लिग्रोसेट या वुडसेट या लिग्रोस्टोन या बोर्डस्टोन? किसको? लिग्रोसेट। नोट करेंगे, ऑप्शन है लिग्रोसेट। ठीक है, आगे चलें। मैया सेंडू को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया? मैया सेंडू, नाम सुने, मैया सेंडू जो था किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया? यूक्रेन के राष्ट्रपति तो आप जानते हैं हो नहीं सकते। ठीक है, इस्टोनिया के राष्ट्रपति तो है नहीं, मोल्दोवा का। नोट करेंगे, मोल्दोवा के राष्ट्रपति। ठीक है, मोल्दोवा का। आगे चलें। भारत ने अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, भारत ने जो होता है अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया है? जो होता है कहाँ पर शुरू किया? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लद्दाख या लेह या कर्नाटक? तो कहाँ पर शुरू किया है? लद्दाख और लेह में। नोट करेंगे, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत लद्दाख और लेह में। याद रखिएगा, विशेषकर चंद्रमा पर मानव मिशन योजना को लागू करना है यहाँ पर है। ठीक है, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। अनाहत सिंह ने, नोट करेंगे, अनाहत सिंह ने 2024 में किस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है? अनाहत सिंह, ठीक है, 2024 में किस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? सिंगापुर ओपन, नॉर्थ कोस्ट ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन या मालदीव ओपन? किसको? अर्थात कोस्टा नॉर्थ कोस्ट ओपन 30 अक्टूबर से शुरू हुआ और 3 नवंबर 2024 तक चला था। ठीक है, जापान के आकारी मेडोरिकावा को 3-0 से हराया था। ठीक है, जापान के अनाहत सिंह ने। किस कहाँ के? जापान को। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 32। आशीष खन्ना को किस संगठन का अगला महानिदेशक चुना गया है? ठीक है, आशीष खन्ना को किस संगठन का जो था अगला महानिदेशक चुना गया? संयुक्त राष्ट्र का, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या विश्व बैंक? किसका? अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। नोट करेंगे। तो किसका स्थान लेंगे? अजय माथुर का। ठीक है, अजय माथुर का स्थान लेंगे। 2021 में IAS का नेतृत्व कर रहे थे। आगे चले, प्रोबा 3 सूर्य अवलोकन मिशन को किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? प्रोबा 3, नोट करेंगे, प्रोबा 3 सूर्य अवलोकन मिशन को जो था किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या रूस अंतरिक्ष एजेंसी? किसके द्वारा? नोट करेंगे, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। ईस्टटेक, नोट करेंगे, ईस्टटेक 2024 का उद्घाटन कहाँ आयोजित किया गया था? ईस्टटेक 2024 का उद्घाटन कहाँ पर आयोजित किया गया था? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या बेंगलुरु? तो कहाँ पर जो होता आयोजित किया गया था ईस्टटेक का? अर्थात कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। पूर्वी कमान ने भारतीय उद्योग परिसंघ और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सहयोग से 2 दिवसीय प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। यहाँ पर PM विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को किताबें प्रदान करना, उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना, शैक्षिक संस्थानों के निर्माण में मदद करना। क्या है PM विद्या लक्ष्मी योजना? ये जो था उच्च शिक्षा के वित्तीय सहायता प्रदान करना।
नोट करेंगे। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने किस नियमावली को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने किस नियमावली को मंजूरी दी है? पुलिस भर्ती नियमावली 2024, पुलिस महानिदेशक चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 सही है। पुलिस महानिदेशक चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 को मंजूरी दी है, बी निकालेंगे। ठीक है। नए नियम 2006 में पुलिस सुधार पर जो था प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप दिया गया है। ठीक है, ये बहुत पेचीदा मुद्दा था जिसे सुलझा दिया गया। आगे चलेंगे। 2024 के राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की थीम बताइए। कैंसर के खिलाफ लड़ाई, आशा प्यार ताकत, कैंसर के खिलाफ हमारा हथियार है, कैंसर मुक्त भारत नहीं, ऑप्शन बी आशा प्यार और ताकत, कैंसर के खिलाफ हमारे हथियार, ऑप्शन बी। ठीक है, इतना खतरनाक बीमारी, इतना बढ़िया शब्द यूज किया गया, अब याद करने जाएंगे। ठीक है, भारत है। आगे चलेंगे। भारत और कजाकिस्तान के बीच किस उद्देश्य से जो होता है IREUK, ठीक है, टाइटेनियम लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की जा रही है। IREUK जो होता है टाइटेनियम लिमिटेड नामक जो होता है संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की जा रही है। किसके द्वारा? स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, टाइटेनियम स्लैग उत्पादन, कृषि उत्पादों का निर्यात या अंतरिक्ष अन्वेषण। किसके द्वारा? टाइटेनियम स्लैग उत्पादन, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलें। जिम्बाब्वे ने अपना दूसरा उपग्रह जिमसैट-2 किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया? एटलस 5 रॉकेट, सीरीज 2.1 रॉकेट, फाल्कन 9 रॉकेट, रॉकेट लैब रॉकेट। किसके द्वारा दूसरा उपग्रह जिम्बाब्वे जिमसैट-2 रॉकेट लॉन्च किया? नोट करेंगे, सोयूज 2.1 रॉकेट के माध्यम से जो होता लॉन्च किया है। ठीक है, ये पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह का डिजाइन किया गया है। पृथ्वी निम्न पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह के लिए लॉन्च किया गया है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलें। जिम्बाब्वे के बारे में जानते हैं ना। जिम्बाब्वे अफ्रीका का दक्षिणी हिस्से में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, यहाँ जम्बेजी और लिम्पोपो नदियाँ के बीच रहता है। इसकी सीमाएं दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण में दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम में बोत्सवाना, पश्चिम उत्तर में जाम्बिया और पूर्व में मोजाम्बिक जो होता मिलती है। ठीक है, आगे चलें। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस स्थान पर सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजना की मंजूरी दी है? कानपुर, आगरा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर या वाराणसी? तो कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर में। ठीक है, जेवर। आगे चलें। हाल ही में भारत और एशिया विकास बैंक ADB के बीच कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौता हुआ है? भारत और ADB के बीच जो तक कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता हुआ? 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन या 250 मिलियन? तो तुरंत बताइए कितने मिलियन का, अर्थात 200 मिलियन डॉलर का। ठीक है, 200 मिलियन डॉलर का। ADB के बारे में जानते हैं ना। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। ठीक है, मुख्यालय इसका मनीला है। ADB का मुख्यालय मनीला कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में। ठीक है, कुल 69 सदस्य हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ADB का। ठीक है, पढ़ लीजिएगा ADB के बारे में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अभय प्रभावना संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? अभय प्रभावना संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन जो होता है कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में या कोलकाता में? तो कहाँ पर किया गया? पुणे में। नोट करेंगे, पुणे।
आगे चलें। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को संवैधानिकता वैधता कब प्रदान की है? 5 अक्टूबर 2024, 5 नवंबर 2024, 1 नवंबर 2024, 10 नवंबर 2024। तो बताइए इसको जो था संवैधानिकता वैधता कब प्रदान की गई है? ठीक है, 5 नवंबर 2024 को। आगे चलें। दारंगा में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किसने किया है? दारंगा में पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया। दारंगा क्या असम में पड़ता है? ठीक है, तो असम में पड़ता है। तो असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग तोबगे ने किया है। ठीक है, दारंगा असम में ही पड़ता है। जी, लक्ष्मण प्रसाद और भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग तोबगे ने जो होता है इसका किया है। याद रखना, भारत और भूटान के बीच पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू किया गया है। ये पहला चेक पोस्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे चीफ ऑफ स्टाफ के रूप पद में मुक्त किया है? नोट करेंगे, पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, मुक्त नहीं, नियुक्ति। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे जो था चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया है? सारा सैंडर्स, सूसी वाइल्स, कैलियान कॉनवे या माइक पेंस? किसको नियुक्त किया है? नोट करेंगे, सूसी वाइल्स को। ठीक है, सूसी वाइल्स को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है। नोट करेंगे, सूसी वाइल्स। तीसरा रोहिणी नैयर, नोट करेंगे, तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अनिल प्रधान, शिल्पा शेट्टी, अमित कुमार या साक्षी मलिक को? रोहिणी नैयर पुरस्कार ये जो था पुरस्कार भुवनेश्वर में स्थित यंग टिंकर फाउंडेशन के 28 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रधान को प्रदान किया गया है। ठीक है, नोट करेंगे, भुवनेश्वर में स्थित है यंग टिंकर फाउंडेशन के, ठीक है, 28 वर्ष के हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं अनिल प्रधान, जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 नवंबर 2024 को किस जहाज़ से भारतीय नौसेना के जहाज़ों को अपना पहला दौरा किया? ठीक है, 7 नवंबर 2024 को किस जहाज़ से भारतीय नौसेना के जहाज़ों का जो होता अपना पहला दौरा किया था? INS विक्रांत, INS विक्रमी, INS शिविर, INS रणविजय। तो किससे किया था? INS विक्रांत से किया था। नोट करेंगे, INS विक्रांत से। याद रखना, इसका डिजाइन जो होता है किसके द्वारा किया गया है? मेसर्स कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका डिजाइन किया गया। ठीक है, आगे चलें। हुरून इंडिया द्वारा जारी 2023-24 की परोपकारी दानदाताओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी, शिव नाडर, बजाज परिवार या गौतम अडानी? कौन है? शिव नाडर। नोट करेंगे, शिव नाडर। आगे चलेंगे। मुकेश अंबानी तो एकदम दानकर्ता में नाम में मत लीजिएगा। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका की सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? नोट करेंगे, दक्षिणी अफ्रीका की सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य भारत और चीन में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना है? पर्यटन विकास योजना, विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक योजना, वैश्विक पर्यटक बढ़ावा देना? तो बताइए, भारत पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना है क्या इस तरह से? विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना के द्वारा। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कहाँ ट्यूमा क्लस्टर्स की विकास की घोषणा की है?
ठीक है, ट्यूमा। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कहाँ ड्यूमा क्लस्टर के विकास की घोषणा की गई है? गोवा में, अंडमान निकोबार द्वीप में, पश्चिम बंगाल में या गुजरात में? तो कहाँ की गई है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर बी। आओ और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें, पहल की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति का समय क्या है? देखेंगे, आओ सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें, पहल की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति का समय जो होता क्या है? 2024, 2025, 2026, 2030 का 2026। नोट करेंगे 2026। गुलाग इतिहास संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? गुलाग इतिहास संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1999, 2001, 2005, 2010। कब हुई थी? 2001 में हुई थी गुलाग संग्रहालय का स्थापना। सोवियत संघ के जबरन श्रम शिविरों के पीड़ितों की स्मृति में समर्पित है। ठीक है, आगे चलेंगे। द फाइबल, नोट करेंगे, द फाइबल फिल्म के अभिनेता कौन है? द फाइबल फिल्म के अभिनेता रणवीर सिंह, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या अमिताभ बच्चन? कौन है? मनोज बाजपेयी। नोट करेंगे, द फाइबल ने जीता कॉन्स्टेलेशन फिल्म फीचर फिल्म प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। द फाइबल फिल्म के अभिनेता मनोज बाजपेयी हैं और निर्देशन राम रेड्डी हैं। निर्देशन पूछेगा तो याद रखिएगा, राम रेड्डी। आगे चलें। 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया गया? 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, अमेरिका, मैक्सिको या ब्राज़ील? तो कहाँ पर किया गया? मैक्सिको में। नोट करेंगे, मैक्सिको। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर या 18 नवंबर? नोट करेंगे, 16 नवंबर को मनाया जाता है। नोट करिए, 16 नवंबर को। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो होता है 1995 में जो होता है इस दिवस की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। नोट कर लीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का फाइनल मैच कहां आयोजित किया गया था? 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का फाइनल मैच कहां आयोजित किया गया था? दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु या मुंबई? नोट करेंगे, ये आयोजित कहाँ किया गया था? चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में। आपको बता दें, हरियाणा को जो होता है उड़ीसा ने जो होता है उड़ीसा ने जो होता हरियाणा को जो होता है 5-1 से जो होता हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। आगे चलें। ऑपरेशन सागर मंथन का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन सागर मंथन का उद्देश्य क्या है? समुद्री सीमा की रक्षा करना, नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकना, मछुआरों की सहायता या पर्यावरण संरक्षण? किसका था? अर्थात इसका ऑपरेशन सागर मंथन योजना भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक ने जो बल ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नाम सुने होंगे, NCB के संयुक्त अभियान में 700 लाख रुपए का मूल्य का जो होता है मेथाम्फेटामाइन जब्त की है। ठीक है, मेथान जो था फेटामाइन, तो मतलब होता है कि नशीले पदार्थों की तस्करी को इसमें रोका गया है। ठीक है, आगे चलें। 2024 में राष्ट्रीय प्रेस दिवस का भविष्य क्या था? राष्ट्रीय प्रेस दिवस का भविष्य, प्रेस की स्वतंत्रता। इसका विषय क्या था? प्रेस की बदलता स्वरूप, डिजिटल मीडिया का प्रभाव, समाचारों में सत्यता। क्या था इसमें? प्रेस की बदलता स्वरूप। ठीक है, गोदी मीडिया। आगे देखेंगे, महिला उद्यमिता मंच ने जो था किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? महिला उद्यमिता मंच ने जो होता है किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? फ्लिपकार्ट, अर्बन कंपनी, पैप्सिको या टाटा? तो किसके द्वारा जो की है? नोट करेंगे, अर्बन कंपनी के साथ।
ठीक है, अर्बन कंपनी के साथ जो होता है इसके साझेदारी की है। आगे चलेंगे। निया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? निया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? श्रीनगर, गंगटोक, लेह या कश्मीर? कहाँ पर किया गया? लेह में किया गया। नोट करेंगे, लेह में किया गया। ठीक है, कहाँ पर? लेह में। आगे चलें। मैट्स योजना किस देश की सरकार की द्वारा शुरू किया गया था? मैट्स योजना, MATES, मैट्स योजना बता दें। इसमें कौन कौन मैट्स योजना में? भारत, ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी से शुरू किया गया था। ठीक है, तो किस देश की सरकार द्वारा शुरू किया गया था, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो वैसे जो होता भारत भी दिया, ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो था माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किया हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो होता है सरकार ने नई वीज़ा की आधारित पहल जो होता शुरू की थी, इसको मैट्स को। ऑस्ट्रेलिया पहल जो होता ऑस्ट्रेलिया ने की थी। आगे चलें। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? देखिए, जल संसाधन नदी विकास गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय? किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? जल संसाधन नदी विकास गंगा पुनर् मंत्रालय के द्वारा। अब स्वच्छ से संबंधित है तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं। ठीक है, दो ही ऑप्शन हो सकता है, या तो पर्यावरण या तो फिर जल संसाधन विकास से गंगा पुनरुद्धार। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं कार्य करेगी। 2024 की विश्व शौचालय दिवस की थीम क्या थी? बताएंगे। स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है, शौचालय शांति के लिए एक स्थान है, स्वच्छता का अधिकार है, सभी के लिए स्वच्छता। इसकी थीम की आप चर्चा करेंगे। तो क्या था? शौचालय शांति के लिए एक स्थान थी। ये शौचालय दिवस की थीम थी। नोट कर लेंगे, समझ गए। 64 तूफान मैनी, ठीक है, मैन-ई का आगमन कहाँ हुआ था? तूफान मैन-ई का आगमन कहाँ हुआ था? तो भू आगमन इसका फिलीपींस के जो होता है कैटेनडुआन्स और बिकोल क्षेत्र लुजान में तूफान मैनी का आगमन हुआ था। लुजान, ठीक है, क्षेत्र बिकोल क्षेत्र लुजान में ये तूफान आया था फिलीपींस के। आगे चलें, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65। G-SAT-20 उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 18 नवंबर 2024 को सबसे बड़े उन्नत और भारी संचार उपग्रह G-SAT-20 का लॉन्च किया गया। सही है। यह उपग्रह PSLV रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, ये गलत है। ठीक है, ये उपग्रह SpaceX और फाल्कन रॉकेट के द्वारा अमेरिका के केप रेनवेल के द्वारा लॉन्च किया गया था। SpaceX, ठीक है, SpaceX और फाल्कन 9 के द्वारा जो था लॉन्च किया गया था। दूसरा गलत है, ऑप्शन ए मारिए। तीर अंदाजी में GT ओपन महिला कंपाउंड स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता है? GT ओपन में महिला कंपाउंड स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता? तीर अंदाजी में सारा पिल्स, ज्योति सुरेखा बेंत्रम, अभिषेक या माइक स्लासर? तो किसने जो होता है इसने जीता है? नोट करेंगे, ज्योति सुरेखा बेंत्रम। आगे चलें। हाल ही में भारत ने सूरीनाम को कितनी मात्रा में खाद्यान्न की पहली खेप भेजी है? सूरीनाम को कितनी मात्रा में खाद्यान्न को जो था पहली खेप भेजी? 200 मीट्रिक टन, 425 मीट्रिक टन, 500 मीट्रिक टन या 1000 मीट्रिक टन? तो नोट करेंगे 425 मीट्रिक टन। ठीक है, सूरीनाम को भेजिए। आगे चलेंगे। हाल ही में मिताली राज को किस संगठन के द्वारा महिला क्रिकेट संचालन मेंटर नियुक्त किया गया है? ठीक है, नोट करेंगे, मिताली राज को जो था किस संगठन के द्वारा महिला क्रिकेट संचालन का मेंटर नियुक्त किया गया है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का,
आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन या तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन या रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड का? नोट कर लेंगे। किसको? तुरंत बताएंगे। आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड का। ऑप्शन ए बी 69। नोट करेंगे। धुड़मारस छत्तीसगढ़ को किस संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है? ठीक है, धुड़मारस छत्तीसगढ़ को किस संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय पर्यटन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन या भारतीय संस्कृति परिषद? ठीक है, किसके द्वारा? याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। ठीक है, अब जब सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम है, जब पर्यटन है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर गांव उन्नयन की बात करता है, तो किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा चुना गया। नोट करेंगे। आगे चलें। Who has been appointed as the chairman of the international, ठीक है, jury at the 2024 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, मतलब IFF। ठीक है, फिल्म निर्माता नाम सुने होंगे आशुतोष गोवेरकर, नाम सुने होंगे आशुतोष गोवेरकर। ठीक है, जो था 2024 के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए जो था भारतीय ज्यूरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारतीय ज्यूरी का जो होता है अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको? आशुतोष गोवेरकर को। नोट करेंगे। आगे चलें। भारत का पहला डायरेक्ट टू डिवाइस D2D, ठीक है, D2D डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? भारत का पहला डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट जो होता है किसने लॉन्च किया है? रिलायंस जियो, एयरटेल, BSNL या वोडाफोन? किसने लॉन्च किया? अर्थात BSNL। नोट करेंगे, BSNL। आगे, अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या कर्नाटक में? बताइए जल्दी। अग्नि वॉरियर 2024 का अभ्यास कहाँ पर किया जा रहा है? तुरंत बताइए। भारत और सिंगापुर के बीच हो रहा है। भारत और सिंगापुर के बीच में 28 नवंबर से शुरू है, 30 नवंबर 2024 तक होगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र, भारत और सिंगापुर। नोट कर लीजिएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी दूसरी पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन कब और कहाँ किया? वाई भारत मैटर्स। ठीक है, भारत का मामला क्या है, क्यों है? अच्छा, कब लॉन्च किया गया? 28 नवंबर 2024 को दुबई में लॉन्च किए हैं। ठीक है, दुबई में लॉन्च किए। पंकज त्रिपाठी को पर्यटन के लिए किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? बताइए। पंकज त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार? तो कहाँ के? पंकज त्रिपाठी को जो होता पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पर्यटन के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। नोट करेंगे, मध्य प्रदेश। रिदम ऑफ दम्मम नामक फिल्म किस समुदाय पर केंद्रित है? रिदम ऑफ दम्मम गोंड समुदाय, सिद्धि समुदाय, नगा समुदाय या भील समुदाय? तो किस पे? सिद्धि समुदाय पर। ठीक है, ये सिद्धि समुदाय पर फिल्म रिलीज हुई जो सिद्धि समुदाय पर केंद्रित है। इस फिल्म की हाशिए पर बड़े समुदाय का संघर्ष सांस्कृतिक पहचान को उजागर करती है। ठीक है, वंशावली और उत्पत्ति कैसे हुई? सिद्धि लोग अफ्रीका के बैंटू जनसंख्या के वंशज हैं जो दास व्यापार के दौरान भारत आए थे। ठीक है, लाए गए थे। और ये समुदाय मुख्य रूप से पूर्वी और मध्य अफ्रीका से संबंधित है। याद रखना, सिद्धि। ठीक है, बैंटू जनसंख्या, अफ्रीका के बैंटू जनसंख्या के वंशज है। ठीक है, बैंटू जनसंख्या से।
ठीक है, ये लोग व्यापार करने, दास व्यापार के दौरान भारत लाए गए थे। ठीक है, सिद्धि समुदाय भारत के 5 प्रमुख राज्यों में निवास करती है, याद रखिएगा, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। ठीक है, सिद्धि लोग जो होता है, अधिकांश जनसंख्या इनकी सिद्धि लोगों की गुजरात और कर्नाटक में रहती है, गुजरात और कर्नाटक में ज़्यादा रहती है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन का 2024 का आयोजन दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर या पुणे? तो कहाँ पर किया गया था? भुवनेश्वर में किया गया था। नोट करेंगे, भुवनेश्वर में 31 नवंबर 2024 तक भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, साइबर अपराध और इसके समाधान की बात हुई, नक्सलवाद और मायावाद के खतरे का मुकाबला करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, ड्रोन प्रौद्योगिकी से उत्पन्न सुरक्षा की चुनौतियां क्या थी, उभरती तकनीकों का उपयोग और कर सुरक्षा तंत्र से मजबूत करना इसमें रखा गया था। ठीक है, आगे चलें। K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस भारतीय पनडुब्बी से किया गया है? K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस पनडुब्बी के द्वारा किया गया? चलिए बताइए, किस पनडुब्बी के द्वारा किया गया? INS विक्रांत, INS अरिघाट, INS कलवरी, INS चक्र। किसके द्वारा किया गया? INS अरिघाट के द्वारा। ऑप्शन बी, INS अरिघाट के द्वारा। आगे चले। भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की शुरुआत किस शहर में की गई थी? भूख और गरीबी के खिलाफ जो था वैश्विक गठबंधन की शुरुआत जो था किस शहर में की गई थी? न्यूयॉर्क या रियो डी जेनेरियो, पेरिस या लंदन? कहाँ पर किया गया था? रियो डी जेनेरियो में। नोट करेंगे, ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 देखो। बाल दिवस 2024 का विषय क्या है? ठीक है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। नोट करेंगे, 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका विषय क्या? भविष्य को चुने। ऑप्शन सी देखेंगे, भविष्य को चुने। नोट करेंगे, 20 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी बाल दिवस मनाने की? 1954 में हुई थी। ठीक है, पहली बार संयुक्त राष्ट्र सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में स्थापित किया गया था। 20 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था। नोट करेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। आगे देखेंगे, पहला खो खो विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? पहला जो होता है खो खो विश्व कप जो होता है, पहला खो खो विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? याद रखेंगे, 13 से लेकर के 19 जनवरी तक, 19 जनवरी 2025 तक जो होता है यह आयोजन हुआ था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। ठीक है, नए नोट करेंगे, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी देखें। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। चौथी राष्ट्रीय फिल्म जो होता है फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? नोट करेंगे, चौथी राष्ट्रीय फिल्म स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो था कहाँ हुआ था? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या पुणे? कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ऑप्शन बी निकालेंगे, नई दिल्ली। आगे चलें। कोल इंडिया लिमिटेड को 2024 का ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट अवार्ड किस योजना के तहत किया गया है? नोट करेंगे, कोल इंडिया लिमिटेड को 2024 का ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट अवार्ड किस योजना के तहत दिया गया था? बताइए। थैलीसीमिया बाल सेवा योजना, जल पुनर्चक्रण योजना, वन्यजीव संरक्षण योजना या स्वच्छता अभियान? किसके द्वारा किया गया था? अर्थात थैलीसीमिया बाल सेवा योजना। ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का थीम क्या है? नोट करिए, ठीक है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 की थीम क्या है? सुरक्षित साइबर दुनिया, डिजिटल सुरक्षा के लिए साझेदारी, हम सभी की सुरक्षा, हमारी विश्व सुरक्षित, हमारा जो होता विश्व सुरक्षित करे। इसका अभ्यास क्या है? मुझे भी याद नहीं आ रहा, तुरंत आप बताइए। अर्थात हमारा विश्व सुरक्षित करे, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। आगे चलें, वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? पुणे, दिल्ली, पूसा, नई दिल्ली, अर्थात पूसा नई दिल्ली में, ऑप्शन सी। वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी अलायंस किस देश ने लॉन्च किया है? वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी का को जो तक किस देश ने लॉन्च किया? भारत, यूएई, अजरबैजान या अमेरिका? किसने लॉन्च किया है वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन? यूएई ने, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। किसकी घोषणा कोप 29 के दौरान की गई थी? कहाँ हुई थी कोप 29? अजरबैजान में। नोट करेंगे, कोप 29 अजरबैजान में जो होता है की गई थी। संयुक्त अरब अमीरात ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। कोप 29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 अजरबैजान में हुई थी, वहीं पर जो था इसकी घोषणा की गई थी यूएई के द्वारा। आगे चलें, इराक ने अपनी पहली राष्ट्रव्यापी जनगणना कितने वर्षों के बाद की है? 25 वर्षों बाद। राष्ट्रव्यापी जनगणना 30 वर्षों बाद, 37 वर्षों बाद या 40 वर्षों बाद? कितने वर्षों के बाद की बता दें? 37 वर्ष के बाद, ऑप्शन सी 37 वर्षों के बाद। भारत के भी 20 वर्षों के बाद ही लगता होगा। 2021 में जनगणना न हुई, 2011 में हुई थी, 2021 में हुई नहीं। अब जनगणना हमें लगता है शुरू है तो 2031 तक जाएगा। अफ्रीकी पेंगुइन को आईयूसीएन रेड लिस्ट में किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? आईयूसीएन रेड लिस्ट किस श्रेणी में वर्गीकृत? वल्नरेबल संकटग्रस्त, कम से कम चिंता वाली, लिस्ट कंजर्वेशन, क्रिटिकली इंजर्ड गंभीर रूप से संकटग्रस्त, या नॉट थ्रेटनड अर्थात खतरे में नहीं है? नहीं, खतरे में नहीं है ऐसा तो ही नहीं सकता, ठीक है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, क्रिटिकली इंजर्ड में नोट करिए, क्रिटिकली इंजर्ड में नोट किया। हो गया, आगे चलें। टाटा पावर ने भूटान के किस सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के साथ समझौता किया है? टाटा पावर ने जो होता है भूटान के किस सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के साथ समझौता किया है? डूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, सही है, ये तो पहले आ गया। डूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ जो होता है समझौता हुआ टाटा पावर का, नोट कर लेंगे, पहला ही ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे 89, भारत का CCPI 2025 में कौन सा स्थान है? भारत का CCPI 2025 में कौन सा स्थान है? 5वां, 10वां? CCPI का मतलब हिंदी लिखेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा स्थान है? आप समझ गए, अर्थात 10वां स्थान है। नोट करेंगे 10वां। आगे चलें, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना के जो था सह विकास के लिए भारत और जापान ने किस देश में किस क्षेत्र में साझेदारी की है? बताएंगे। यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना के सह विकास के लिए भारत और जापान ने किस क्षेत्र में जो था साझेदारी की है? अंतरिक्ष अन्वेषण, रक्षा उपकरणों का सह विकास और सह उत्पादन, शहरी बुनियादी ढांचे का विकास या कृषि प्रौद्योगिकी? किसमें? रक्षा उपकरण और सह विकास और सह उत्पादन में। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? नोट करेंगे, महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? ठीक है, किस टीम ने जीता? चीन, दक्षिण कोरिया, भारत या जापान? किसने जीता है? अर्थात चीन ने जीता। नोट करेंगे चीन। 20 नवंबर को हुआ था
ठीक है, चीन को 1-0 को हराकर। बिहार के जो भारतीय महिला हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में चीन को 1-0 से हराकर महिला एशियन ट्रॉफी का खिताब जीता था, 1-0 से हराकर, नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 105 क्वेश्चन डेली जो था करेंट कराएंगे। अगर हम विस्तृत जैसे हम क्या करते हैं, अगर आपको लगता है कि मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं इसमें बताया जाता, जैसे इसका अगर विस्तार किया जाएगा, इसका कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कितने मिनट में हराया गया था, ठीक है, कौन सा पदक जीता गया था, कितने गोल किए गए थे, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कैसे चुन लिया गया था, इसमें ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो एक जो होता क्वेश्चन को हल करने में कम से कम 5 मिनट का समय लगेगा, जाहिर सी बात। अगर हम 20 क्वेश्चन करेंगे तो 20-25 100 अर्थात 100 मिनट का लग जाएगा। अर्थात कहने का मतलब हो जाएगा 1 घंटा 40 मिनट में केवल जो होता है 20 क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो 5 मिनट लगेगा विस्तार करने में। तो आप कोई किताब पढ़ते होंगे, घटना चक्र या दृष्टि के सारी किताबें आती होंगी, तो आप उसको पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़ते होंगे तभी जो होता है टेस्ट सीरीज में हम सारे क्वेश्चन जो बताने लग रहा था बता देते। इसलिए कम से कम 105 क्वेश्चन तो चलना चाहिए। ठीक है, 72 दिन शेष से बाकी, ठीक है, जिसे हम हल करा जाएगा क्वेश्चन को। आगे चलें। विश्व मत्स्य दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व मत्स्य दिवस जो होता है हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 25 नवंबर, 15 नवंबर, 21 नवंबर, 5 दिसंबर, या 12 जनवरी को? तो इसको आप बताने की ज़रूरत नहीं है। 21 नवंबर को जो होता है विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नोट कर लेंगे। ये दिवस 1997 में जो होता है मछुआरों समुदाय के द्वारा मनाया जा रहा है। ठीक है, मछुआरों समुदाय के द्वारा इसे मनाया जा रहा है, नोट करेंगे। आगे चलें। 2023 के लिए शांति निःशस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2 प्रसिद्ध हस्तियां कौन थी? इंदिरा गांधी पुरस्कार प्राप्त करने वाली 2 प्रसिद्ध हस्तियां कौन थी? डैनियल बैरनबोइम और अली अबू अब्बाद, या डैनियल बैरनबोइम और नेल्सन मंडेला? ये सही है, डैनियल बैरनबोइम और अली अबू अब्बाद, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, दोनों लोगों को दिया गया था। आगे चलें। 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? नागालैंड, मणिपुर, असम या मेघालय? कहाँ पर? नागालैंड में, नोट करेंगे। नागालैंड नहीं, नागालैंड नहीं, मणिपुर में। फाल्कन महोत्सव है ना मणिपुर, उसको नागालैंड नहीं, मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में फाल्कन महोत्सव। ये जो होता है संरक्षण और जागरूकता के लिए मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलें। आर्मेनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कब बनाया गया था? 2023, 2022, 2024, 2021? जाहिर सी बात ज़्यादा लंबा समय जाने की ज़रूरत नहीं है, 2024, क्योंकि हम करंट अफेयर एक ही साल के पढ़ते हैं, तुरंत दिमाग लगा लीजिएगा। 2024। आर्मेनिया का क्षेत्रफल जो होता है 29,800 किलोमीटर का। ठीक है, इसकी सीमा किससे लगती है? तुर्की से, जॉर्जिया से। और इसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अजरबैजान और ईरान। ठीक है, ईरान दुश्मन नहीं, लेकिन अजरबैजान से हमेशा इसका युद्ध चलता रहता है आर्मेनिया का। ठीक है, आगे चलें। दक्षिणी अफ्रीका ने किस कारण से राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की थी? बाढ़, खाद्य विषाक्तता के बढ़ते मामले के कारण? देखिए, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है, खाद्य विषाक्तता के मामले के बढ़ते के कारण, इसलिए जो था राष्ट्रीय आपदा घोषित की थी। 900 खाद्य जनित बीमारियों के मामले रिपोर्ट किए गए दक्षिणी अफ्रीका में अब तक, याद रखिएगा। 922 बच्चों की मौत हो गई कम से कम। ठीक है, सैकड़ों लोग अस्पताल में जो होता है भर्ती कराए गए थे। तो खाद्य विषाक्तता के बढ़ते मामले के कारण, ऑप्शन बी। आगे चलें। मालदीव के संविधान संशोधन के तहत क्षेत्रीय सीमाओं में जो होता है बदलाव के लिए एक नई आवश्यकता पेश की है। किसी भी बदलाव के लिए सरकार की मंजूरी, जनमत संग्रह अनिवार्य है। हाँ, ठीक है, जनमत संग्रह अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, कोई भी क्षेत्रीय सीमाओं में बदलाव के लिए पहले जनमत संग्रह क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया है, तभी उस क्षेत्र में बदलाव किया जाएगा। मालदीव के संविधान में ये संशोधन है। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा हो जाता। आगे चलें। यहाँ पर हो नहीं सकता, मालदीव में 5 लाख की जनसंख्या है, वोटिंग जहाँ चाहे तहाँ करा लें। और भारत में जो होता है 24 करोड़ की जनसंख्या है, इतना एक
इतना उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की जनसंख्या, सॉरी भारत का है, तो यहाँ पर जो होता है कराना नहीं, 140 करोड़ की जनसंख्या में नहीं कराया जा सकता। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये तो बिहार में किया गया था, ये तो हमने बताया था पहले, बिहार में किया गया था 2025 में अप्रैल में। नोट करेंगे अप्रैल 2025 में। बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, जितना करंट पढ़ाया जा रहा है सारे इंपॉर्टेंट है, सबको नोट्स बनना चाहिए। एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 99। इक्वाडोर ने किस कारण से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर बाढ़ के कारण, सूखा और जंगल की आग के कारण, महामारी के कारण या भूकंप के कारण? नोट करेंगे सूखा और जंगल के आग के कारण। ठीक है। यह 60 दिनों तक जो होता है, नोट करेंगे 60 दिनों तक जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है। देश में 13 सक्रिय जंगलों में आग लगी है, 9 अन्य पर काबू पा लिया गया है यहाँ पर। ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो थे 2 जिले माने जाते हैं, एक तो था अजोय और दूसरा जो था लोजा प्रांत। ये 2 प्रांत सबसे ज़्यादा 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जो था नुकसान पहुँचा है यहाँ पर। ठीक है। आगे चलें। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछने की क्या ज़रूरत है, सभी लोगों को पता है, हेग नीदरलैंड में। ठीक है। संगठन सभी लोग पढ़ ही रहे हैं। आगे देखें। भारतीय सेना ने नोट करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किसने नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधियां से सम्मानित किया है? नेपाली प्रधानमंत्री, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, नेपाली सेना प्रमुख या भारतीय राष्ट्रपति? किसने जो होता है नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, ऑप्शन बी। अगला, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किस वायसराय का अध्ययन करने और उनका पता लगाने के लिए नई विधि विकसित की है? ठीक है। जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किस वायसराय का जो होता है, नोट करेंगे किस वायसराय का अध्ययन करने और उसका पता लगाने के लिए नई विधि विकसित की है? तुरंत बताइए, तुरंत बताइए। कोविड-19 वायरस? नहीं, ये तो मामला ही ख़त्म है अभी। डेंगू वायरस नहीं, मंकी पॉक्स वायरस, कल के हमने बताया था अभी, मंकी पॉक्स वायरस के। आगे देखेंगे। बंगाल क्रिकेट संघ ने कलकत्ता में किस प्रतिष्ठित स्टेडियम में ब्लॉक बी गैलरी का नाम झूलन गोस्वामी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? कलकत्ता ने। ठीक है। ब्लॉक बी गैलरी का नाम झूलन गोस्वामी किस प्रतिष्ठित फिरोज शाह कोटाला स्टेडियम में है? ये नहीं, फिरोज शाह कोटाला, ईडन गार्डन स्टेडियम सही है, ये पर हुआ था ईडन गार्डन स्टेडियम में। ठीक है। झूलन गोस्वामी के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया, ईडन गार्डन स्टेडियम। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन जो होता है किस स्थान पर किया गया? संविधान का उद्घाटन जो था किस स्थान पर जो था किया गया? संविधान संग्रहालय का दिल्ली, मुंबई, सोनीपत, अहमदाबाद, इसमें कोई शंका नहीं, सोनीपत। नोट करेंगे सोनीपत। ठीक है। 23 नवंबर 2024 को ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी ने सोनीपत में कौन सा? ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। ठीक है। सोनीपत में भारत का पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ठीक है। ये आपका समाप्त हुआ। ठीक, 104 क्वेश्चन। ठीक है। करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे। 100 देखिए, अब ज़्यादा विस्तार करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमने कहा 20 क्वेश्चन बताने में जो होता है, अगर 5 मिनट का समय लेते हैं बताने में, 5 मिनट का नहीं, तभी अगर हम 4 मिनट का 20 चौक को 80, 1.5 घंटे का आप समय लग जाएगा 20 क्वेश्चन हल करने में, और हम 1 घंटे में पूरा 104 क्वेश्चन हल करा दे रहे हैं। ठीक है। तो अभी यूट्यूब पे 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हल करना डेली करंट अफेयर ऐसी नहीं। ठीक है। अब हमको प्रीवियस भी कवर करना है, सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट किया जाएगा। ठीक है। आरओ में हमने ज़्यादा करंट नहीं पढ़ाया, लेकिन यहाँ पर पहले करंट पर ही ज़्यादा फोकस दिया गया। जीएस भी वैसे भी आपका तैयार है, करंट और सीसैट पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, और कुछ नए जो होते हैं जीएस में जो होता है टेस्ट सीरीज चलाए जाएंगे, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो समय नहीं है, 70 दिन का समय, 70 से 71 दिन, इसलिए जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश करिए। सीसैट भी जो होता है ऑनलाइन हम पढ़ाएंगे, क्लास देंगे। ठीक है। आज ही इसे क्लास देने के बोले थे 2 अगस्त से, तो 2 अगस्त
सुबह से सी सेट का क्लास आपको इवनिंग में 7 बजे जो होता है 7 से शुरू होगा और 2 घंटे की क्लास चलेगा सी सेट का। ठीक है, थैंक यू।